नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। यहाँ तो सुनिए, तो अरिथमिया एक वर्ड है, इसमें हार्ट की धड़कन अनियंत्रित हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसका इलाज बहुत स्पेसिफिक है और इसको करने वाले लोग जो नॉर्मल जो कार्डियोलॉजी के लोग इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सारे लोग नहीं करते हैं, इक्के दुक्के लोग उनमें से चुनते हैं इसकी प्रक्रिया को करना। इसी के लिए हमारी टीम में डॉक्टर पॉपी बाला है, वो इस काम की महारत हासिल की और हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे और हम लोगों ने कुछ अच्छे केस किए हैं। आप आज मिल के आप लोगों को बताने का जरूरत इसलिए आ पड़ी है क्योंकि तो इस सुविधा हम लोग के यहाँ है। अभी इस काम को करने के लिए बिहार से लोग हमेशा बाहर जा रहे थे, या तो दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली में भी शायद 3-4 जगह है जहाँ पे हो सकता है, या फिर साउथ की तरफ जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें बिहार में हो रही है। दूसरा ही होता क्या है, आप लोग चूंकि पत्रकार है तो आप लोग को समझना बहुत जरूरी है कि हार्ट में ये कौन सी चीज़ है, इसमें स्टेंट नहीं डालना होता है, तो ये क्या विधा है और क्या करना होता है, इसके बारे में डिटेल में हमारे कार्डियोलॉजी की टीम डॉक्टर प्रमोद सर बैठे हैं, डॉक्टर शाहीन बैठे हैं, डॉक्टर अजय सिन्हा सर हैं, डॉक्टर पॉपी हैं। ये सारे लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में बताएंगे, क्या कैसे EP इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होता है, किस तरह का इलाज करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और स्पेशल क्या इन लोगों ने किया है, उसकी बात डॉक्टर पॉपी वाला बताएं। सर, जैसा आपको बताया डॉक्टर रवि ने, ये धड़कन हार्ट के अंदर कुछ तारें होती हैं, बिजली की तारें होती हैं, उनकी गड़बड़ी से मोस्टली होता है। या अगर अटैक हो गया है तो जो स्कार बनता है वहाँ से धड़कन गड़बड़ निकलती है। तो ये बहुत ही प्रिसाइज काम करना पड़ता है, जिसमें हम लोग कहाँ पर वो तार, जो गलत तार जुटा हुआ है कहाँ पर है, उसको लोकलाइज करते हैं, उसको पकड़ते हैं हार्ट के अंदर 3-4 तरह की तारें डाल करके और फिर उसको जला दिया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं उसको। वो कई बार हार्ट के राइट साइड में होता है, कई बार हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड वाला जो है वो करना और भी मुश्किल होता है। पर डॉक्टर पॉपी ने ज्वाइन किया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग इससे भी आगे जो एडवांस टेक्निक्स है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का, जिसमें हम मैपिंग कहते हैं, कलर मैपिंग कहते हैं, पूरे हार्ट का करते हैं, जो हमें और भी प्रिसाइज लोकेशन बताता है कि कहाँ से धड़कन है, उसका इलाज करना अभी आसान हो जाता है, बहुत ही सेफ और लोकलाइज करने में आसानी होती है। तो ये नेक्स्ट स्टेप है। हम लोग अभी तो हम लोग वगैरह बेसिक है और एडवांस 3D मैपिंग जिसको कहते हैं, 3 डायमेंशनल, वो भी हम लोग अगले महीने से शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ऐसा पहलू था हार्ट डिजीज का जो बिहार में कवर नहीं होता था, बाहर से लोग आके करते थे, तो वो संभव नहीं था कि हर दिन संभव हो। लेकिन अब डॉक्टर पॉपी के आने से हर दिन हमारे यहाँ केसेस होते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ऑलमोस्ट 99% हमारा सक्सेस रेट है, जो कि बहुत अच्छा है। और कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस हुए हैं जो बहुत नायाब हैं। खासकर एक केस जो हुआ था जिसमें उसको कंजेनिटल हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसका केस भी डॉक्टर पॉपी ने किया, जो बड़ा ही डिफिकल्ट और जटिल था। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं इसी उम्मीद में कि बिहार के लोगों को फायदा हो, बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। यही हमारा एम है, यही हमारी कोशिश है। परेशानी हो, मैं भी कार्डियोलॉजिस्ट मेदांता में, जैसे सर ने बताया, ये इस फैसिलिटी डॉक्टर पॉपी वाले के थ्रू हम लोग राउंड द क्लॉक अवेलेबल करा रहे हैं। पहले पूरे बिहार में कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर, ये आप जब चाहें जिस अस्पताल में शायद हो जाता था। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी RFA एब्लेशन नहीं होता था। इसके लिए पहले क्या व्यवस्था थी कि कोई हॉस्पिटल या हम लोग भी एक पेशेंट को जमा करते थे, मंथ में एक बार कोई मेदांता गुड़गांव से या बाहर के हॉस्पिटल से यहाँ आता था और उस दिन 4-5 केसेस हम लोग करते थे। बट अभी ये सुविधा राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। अगर आज कोई मरीज हमारे अस्पताल में आए और वो एग्री करता है कि हमको बर्न के लिए हम रेडी हैं RFA के लिए, तो सेम डे या नेक्स्ट डे प्रोसीजर अवेलेबल है। बहुत सारे केसेस हम लोगों ने किए हैं जो इमरजेंसी के थ्रू एडमिट हुए, जिनको बहुत टेकिकार्डिया या धड़कन 200 चल रही थी, दवाओं से हम लोगों ने कंट्रोल किया, एडमिट किया और अगले दिन सुबह उनका डॉक्टर पॉपी ने EPS RFA कर दिया, वो डिजीज क्योर हो गया।
सबसे अच्छी बात है कि ये बीमारी क्योरेबल है, मतलब फिर कोई दवा की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कोई डिवाइस नहीं, कोई स्टेंट नहीं, कोई मेटल का इम्प्लांट नहीं। ये RFA एब्लेशन के बाद ये बीमारी क्योर हो गई। तो सबसे अच्छी बात ये है कि राउंड द क्लॉक अवेलेबल है, पेशेंट को वेट नहीं करना पड़ेगा या इस बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अजय सिन्हा सर बहुत समय से इस चीज को 12-13 साल से तो हम ही जानते हैं कि जब सर इसको पुश कर रहे हैं कि भाई एरिथमिया पे कोई काम करे और एरिथमिया में बिहार में कोई करे, और सर ने जितने बिहार में यंग कार्डियोलॉजिस्ट आए हैं लगभग सब एक 2 बार ट्राई किया है कि वो भी करना शुरू करें। तो पिछले सर का बड़ा योगदान रहा है ये एरिथमिया पेशेंट्स को बिहार में ट्रीट कराने में। पहले भी सर के ही फोकस होने के कारण कई सारे बड़े लोग जो एरिथमिया के फील्ड में काम करते हैं इंडिया में या बाहर में, उनको हम लोग बुलाए हैं यहाँ पे। डॉक्टर कार्तिकेय भार्गव हो गए, नरसिम्हन साहब हो गए, पहले एक मैडम थी तो अपर्णा, डॉक्टर अपर्णा, तो सब लोगों को हम लोग बुला के काम करवाते हैं। सर का स्पेशल इंटरेस्ट है एरिथमिया के केसेस को कैटर करना, जो जनरली कार्डियोलॉजिस्ट छोड़ देते हैं कि दूसरा दिल्ली वाला कर लेगा। तो डॉक्टर सिन्हा सर, गुड इवनिंग आप सबको, नमस्कार। देखिए, कार्डियक एरिथमिया एक ऐसी विधा है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें नॉर्मल कार्डियोलॉजिस्ट का स्किल से थोड़ा अपग्रेडेड होता है। मैं अभी बात कर रहा था, आपसे मैं बात कर रहा था कि कुछ कि जितनी भी दवाइयाँ दी जाती है इस फील्ड में वो खतरनाक है, डबल एजेंट सोल्ट है। तो आप इलाज करिएगा उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है, इसलिए दवाइयाँ कम है। लेकिन ये जो RFA कहते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जैसा कि डॉक्टर प्रमोद ने कहा और साहिल ने कहा, इट गिव्स यू परमानेंट क्योर। एक ही विधा है मेडिसिन के फील्ड में जो परमानेंट क्योर दे सकता है, वो है RFA। अब किस तरह के पेशेंट हो, क्या हो, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग अभी सिंपल केस कर रहे हैं। हम लोग जो लाइफ थ्रेटनिंग केसेस है, एक वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, वैसी चीजों को नहीं करते हैं। सून भी है फ्यू मंथ्स में हमारे, बट उन सबों के लिए ट्रेनिंग, थोड़ा सा नो हाउ, इक्विपमेंट सब चाहिए। धीरे धीरे इस साल हम उम्मीद करते हैं कि हम सब कुछ करेंगे। तो एक ऐसा युग था जब हम बाहर के लोगों को बुला के करवाते थे। देश के जितने नामी गिरामी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, चाहे बलबीर सिंह हो, चाहे नरसिम्हन हो, चाहे कार्तिकेय भार्गव हो, मेदांता से, सब लोग आते थे, सब लोग आके करके गए। हम लोगों ने शुरू भी किया पारस में। लकीली मैं और डॉक्टर प्रमोद साहब थे, हम लोगों ने पहला केस किया एब्लेशन विदाउट हैविंग मच नॉलेज अबाउट इट। पहला केस किया था और अभी तक वो पिक्चर मेरे पास है, जो पेशेंट बैठे हुए बेड पर और हम दोनों साइड में खड़े हैं। तो एक उत्साह था हम लोग करेंगे। डॉक्टर प्रमोद ने भी एक समय ऐसा था कि जीत पकड़ लिया कि नहीं कर ही डालना है एब्लेशन, कोई मुश्किल नहीं। तो एब्लेशन इज अ परमानेंट क्योर, हम जानते हैं। दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है ज़्यादा, लिमिटेड दवाइयाँ हैं, बहुत लिमिटेड दवाइयाँ, और दवाइयों का प्रयोग हार्ट डिजीज के पेशेंट्स में करना बहुत मुश्किल है। तो आप इसका कार्डियो कॉमन दवा जो कि इस्तेमाल किया जाता है, उसके भी अनेक साइड इफेक्ट्स। तो फाइनली उपाय क्या है? फाइनली हम स्टेज पर आ गए हैं, हमारा प्लेटफॉर्म बन गया है कि हम कॉपी कर रही है, रेगुलर एब्लेशन कर रही है, और मेरे ख्याल में वीक में 3-4 दिन तो करेंगे। तो हम सब आगे बढ़ रहे हैं और यही आप लोगों के माध्यम से मैसेज जाना चाहिए कि हृदय की अनियमितता या हृदय की धड़कन का परमानेंट इलाज संभव है, और वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। हार्ट का अंदर में आपको 4 चेक हार्ट का अंदर में आपको 2 लाइन, एक पानी का लाइन, सिर्फ तरफ से आपका हार्ट का अंदर में पानी का लाइन का नाम है नास बधम। तो धमनी में आपको ब्लड क्लॉट, आपका कोलेस्ट्रॉल जैसा सब ब्लॉकेज बनता है, उस टाइम में आपको हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का आपको जांच आपका सब लोगों को मालूम है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी, ऐसा आपको जांच होने के बाद आपको इलाज है। इलाज क्या है? स्टेंटिंग और बाईपास। तो
सेकेंड लाइन है आपका बिजली का इलेक्ट्रिकल सर्किट का लाइन। तो हार्ट का इलेक्ट्रिकल सर्किट का नाम क्या है? यह है कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम आपका दिल का धड़कन का उत्पन्न होता है। तो इसको आपको जांच का नाम है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी। तो शॉर्ट में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी जो होता है, specialized minimal invasive procedure that maps the heart electrical system to diagnosis and as well as the treatment of the abnormal heart rhythm or arrhythmias। तो arrhythmia किधर से आ रहा है? अपर चेंबर से आ रहा है और लोअर चेंबर से एब्नॉर्मल बीट उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, ये जांच से आपको पता चलेगा। सॉल्व करना अनिवार्य है, अदरवाइज उसको बचा नहीं सकेंगे। सो 3 स्टेप में आप समझिए कि जो ऊपर के चैम्बर की एरिथमिया है उसका इलाज सबसे ज़्यादा करेंगे, नीचे के चैम्बर का इलाज थोड़ी अधिक समय लगेगा। और बीटी का किया है, लेकिन जब हमारा मैपिंग सिस्टम आने वाला है, आ जाएगा, हम लोग ज़्यादा केस कर पाएंगे। और तीसरा जो सबसे कॉमन है, एट्रियल फिब्रिलेशन है। हार्ट का अपर चैम्बर क्यूबर करता है मोर देन 350 पर मिनट, 350 प्रति मिनट से ज़्यादा चालू होने से, वो एक अलग समस्या है। तो इन सबों चीज़ों का करीब करीब हम लोग डिपार्टमेंटिक अलग करनी है, जो अच्छा काम कर रही है और होपफुली हम लोग और अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि फर्स्ट रूल से संबंधित जो पूछिए, हिंदी में जवाब दूंगा मैं, इनको थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। सर हार्ट में कभी कभी गैस बन जाता है, उसके लिए लगातार परेशानी होती है, खाने में भी गैस बनता है, चलने में भी या कुछ में चढ़ते रहता है ऊपर। आप देखिए, गैस बनना कई बार ऐसा होता है कि हार्ट की बीमारी का लक्षण लोग कहते हैं गैस बनता है, पेट में गैस बन गई बात चौड़ा था, दिस इज क्लासिकल। और अभी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनकी पत्नी IAS में है, उनका ओपीडी में आई थी और आए थे, गैस ही बन रहा था। पहला काम CT एंजियोग्राम किया, CT एंजियोग्राम बीमारी पकड़ लिया गया। दूसरे दिन डॉक्टर प्रमोद ने और साहिब ने इन लोगों ने एंजियोप्लास्टी किया उनका, और LAD में एक्सीडेंट लगाया गया, आपको याद होगा, और दूसरी आर्टिकल को बंद किया गया। सो हर गैस को गैस मत समझे, ये मैसेज। लेकिन जो इनकी दिक्कतें होंगी उसमें धड़कन होगा या बेहोश हो सकता है, एकाएक गिर के बेहोश हो जाएगा। नब्ज देखिएगा तो बहुत फास्ट चल रहा है, इरेगुलर चल रहा है, वही लक्षण है। गैस वाली बातें होंगी, लेकिन सावधान रहना है कि गैस करते हुए कहीं जान न चले जाए। मुजफ्फरपुर में कई वर्ष पहले बहुत प्रसिद्ध हड्डी के सर्जन ने 3 दिन तक गैस करके भूख नहीं रहे। अंत में तीसरे दिन के बाद पता लगा कि इनको तो हार्ट अटैक हो गया। इसलिए इस भ्रम में ना रहे, तुरंत डॉक्टर के पास जाए। इसी की हर गली में उपलब्ध है, ECG जरूर होना चाहिए। अभी हम लोग 2 दिन कल ही तो बात कर रहे थे, कल हम लोग बात कर रहे थे कि हार्ट की अनियमितता के लिए क्या करें। हम लोग परिचर्चा होता है हर माह में एक बार, लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ, और कल का चर्चा हम लोग कर रहे थे यही, हृदय की अनियमितता क्या करें। तो मैसेज उसमें बहुत सिंपल है, आप टाइम मत बर्बाद कीजिए, डॉक्टर के पास जरूर जाइए, ECG करा के नियरेस्ट डॉक्टर को भेजिए। व्हाट्सएप पर तो आजकल हर चीज़ चला जाता है, बहुत सिंपल है, ECG करके आप भेज दीजिए। और उससे भी ऊपर आ गया है आजकल एप्पल वॉच या कोई भी वॉच में आप इरेगुलरिटी का डिटेक्शन हो सकता है, वो एक अलग एडवांसमेंट सुविधा हमने दे दिया।